सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। हमने अभी तक दो टाइप के रिएक्शंस पढ़े होते हैं, एक होता है हमारे पास फिजिकल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या है कि आपके पास एक नए टाइप का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो जहाँ भी नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो हमारे पास क्या माना जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। और फिजिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो अगर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, और नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा तो हमारे पास एक फिजिकल रिएक्शन है। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कन्वर्जन हो रहा है किसका, एक या एक से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज़ का, एक हो या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस आपके पास हो और उनको आप कन्वर्ट करके क्या करो, दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस में बदल दो, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। एंड ये जो कन्वर्जन हमारे पास होता है किस कंडीशन पर होता है, सूटेबल कंडीशंस पर होता है। मतलब रिएक्शंस करवाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस आपको देनी पड़ती हैं। अगर वो कंडीशन आप प्रोवाइड करवाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, आपका हो जाएगा और एक नए टाइप का सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। तो वो किस कैटेगरी का रिएक्शन माना जाएगा, वो एक केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में दो टाइप की स्पीसीज इन्वॉल्व होती हैं। एक जो होती है उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। दो स्पीसीज हैं, फर्स्ट स्पीसीज हमारे पास रिएक्टेंट है और सेकंड स्पीसीज हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, एंड प्रोडक्ट को हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। एंड रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम किससे दिखाते हैं, इस एरो से दिखाते हैं। और रिएक्शन करवाने के लिए जो भी आपने कंडीशंस दे रखी हैं वो कंडीशंस कहाँ लिखते हैं, हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारे लिए क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे। और इनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक नए टाइप के सब्सटेंस में। वो नए टाइप का सब्सटेंस हमारे पास कौन है, अमोनिया है। ठीक है, तो आपको N2 चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे करवाया है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कैटलिस्ट क्या होता है उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको कुछ अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, कुछ अमाउंट में आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, कैटलिस्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब ये सारी की सारी कंडीशंस आप प्रोवाइड करवाओगे तो इन कंडीशंस को प्रोवाइड करने के बाद ही हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास जो N2 और H2 हैं वो क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे, और अमोनिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। NH3 इज बेसिकली अमोनिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स की फॉर्म में, वो हमारे पास क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होती है। अब केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या चीज़ है, मतलब क्या कहने का केमिकल इक्वेशन का। तो जैसे केमिकल रिएक्शन देखते हैं, मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि हाँ भाई रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम किससे कंबाइन कर गया, ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हो, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन मानेंगे। जैसे आपने क्या ले रखा है, मैग्नीशियम लिया है, तो मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ MgO। तो मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, कंबाइनिंग के लिए हमने प्लस साइन लगा दिया। तो मैग्नीशियम किससे कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्या फॉर्म किया है, फॉर्मेशन के लिए आपने ऐसे एरो दिखाया, और क्या फॉर्म किया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया है विच इज़ अवर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। दैट मीन्स हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज़ H2O2 उसको क्या किया है, डिकम्पोज कर दिया है, मतलब उसको हमने ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक हमने किसकी प्रेजेंस में किया है, हमारे पास क्या कंडीशन है, सनलाइट। तो ये जो सिंबल है ये लाइट के लिए होता है, ठीक है, Hmu। तो हमने जब क्या किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो इट डिकम्पोजेस टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन।
इसने क्या फॉर्म किया है, वाटर फॉर्म किया है और उसके साथ क्या फॉर्म किया है, ऑक्सीजन फॉर्म किया है। अभी हमने कोई भी रिएक्शन जो यहाँ मेंशन कर रखा है बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। जब हम बैलेंसिंग सीख जाएंगे तो इन रिएक्शंस को आप खुद क्या करना, ट्राई करना बैलेंस करने की। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। उस केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या है कहने का, कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को जब आप ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हो, उसको जब आप शो करते हो, तो जो भी हमारे पास कंपाउंड एलिमेंट, जो भी चीज़ आपके पास इन्वॉल्व होती है, जब उसको आप ऑन पेपर रिप्रेजेंट कर रहे हो सिंबॉलिक फॉर्म में, उनके सिंबल्स की फॉर्म में, फॉर्मूलाज की फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपको क्या मिलेगा, एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन करने के लिए दो स्पीसीज की ज़रूरत पड़ती है, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट होता है। नाउ रिएक्टेंट कैन बी सिंगल और मल्टीपल, लाइकवाइज प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी सिंगल और मल्टीपल। केमिकल इक्वेशन क्या है भाई, केमिकल रिएक्शन जो आप कर रहे हो उसको अगर आप ऑन पेपर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो वो क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। और ये जो एरो होता है ये कन्वर्जन को डिनोट कर रहा होता है, और एरो के ऊपर क्या मेंशन करते हैं हम, अपनी कंडीशन जिसकी प्रेजेंस में या जिसकी वजह से आपका जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी है व्हाई अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का पर्पस क्या है, तो यहाँ पे बैलेंस क्यों करना होता है, ताकि आप एक लॉ फॉलो करो। जो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो बहुत सिंपल होता है कि जब भी आप रिएक्शन करते हो, मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। मीनिंग क्या है कि जो टोटल मास होगा आपके पास रिएक्टेंट का, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या लेते हो, कार्बन लेते हो, उसमें आपने ऑक्सीजन ऐड करी और क्या फॉर्म कर दिया, CO2 को फॉर्म कर दिया। तो कार्बन का अगर आप अमाउंट देखो तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। O2 का मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मास हमारे पास कितना आ रहा है, 44 ग्राम्स आ रहा है। ठीक है, और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखो तो कार्बन के लिए मास कितना होता है, 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है और एक का मास 16 होता है। तो यहाँ भी आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 44। दैट मीन्स हमारे पास जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है H2, उसमें हम ऐड कर रहे हैं O2 और क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2O को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप अमाउंट देखो तो हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 2 ग्राम है। ऑक्सीजन कितने ग्राम है हमारे पास, 32 ग्राम है। दोनों को सम करेंगे तो कितने ग्राम्स आएगा, टोटल 34 ग्राम्स आ रहा है। बट अगर आप वाटर का मास कैलकुलेट करो तो वाटर का मास कितना आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। तो यहाँ पर 18 आ रहा है प्रोडक्ट की साइड पर, रिएक्टेंट की साइड पर 34 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस आपको करना पड़ेगा। क्यों नीड है बैलेंस करने की, क्योंकि हमें किसको फॉलो करना है, किसको हमें बेसिकली ट्रू मानना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड होता है। अगर ये वैलिड नहीं है तो आपने रिएक्शन को गलत रिप्रेजेंट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास होते हैं, मतलब जो एटम्स की काउंट होती है रिएक्टेंट की साइड एंड प्रोडक्ट की साइड, वो क्या रहनी चाहिए हमारे पास, सेम रहनी चाहिए। जब एटम्स की काउंट क्या होती है, सेम होती है, तब हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती है। अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा केयरफुली देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, बट यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो जब एटम से इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कैसे यहाँ पर वैलिड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ एटम्स की काउंट को इक्वल कर देना है। उसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। आपने जो यहाँ पे नंबर लिखने हैं इनको बैलेंस करने के लिए वो कुछ तरीके से लिखते हैं। वो मेथड्स क्या होते हैं रिप्रेजेंट करने के या लिखने के, वो देखते हैं। जैसे आपके पास H2 है और हमारे पास क्या है, O2 है, और ये क्या रिज़ल्ट फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ जो 2 गिवन है या यहाँ जो 2 गिवन है ये एटम्स की काउंट होती है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। लाइकवाइज अगर आप राइट हैंड साइड में देखो तो H के साथ क्या लिखा हुआ है, H के चरणों में लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पर H हमारे पास कितने हैं, 2।
O के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब O के चरण में क्या है 1 है, तो इसका मतलब O यहाँ पर कितने हैं 1 है। अब एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ नंबर्स यूज़ करने हैं। वो नंबर हमेशा हमें अपने एलिमेंट या कंपाउंड के मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फ्रंट में प्लेस करने होते हैं। फ्रंट में प्लेस करने हैं, इन बिटवीन या एंड में आप नहीं लगा सकते हो। हमेशा उनको कहाँ प्लेस करेंगे, हम फ्रंट में प्लेस करेंगे। और इनको हम लोग बोलते क्या हैं, ये जो नंबर हमारे पास है जिसको हम लोग एटम्स के काउंट को इक्वल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर आप h को देखें तो h यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हैं। प्रॉब्लम किसने खड़ी करी है, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं राइट हैंड साइड में 1, बट लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 2। तो इसको 2 करने के लिए आप 2 यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हो, वो गलत है, ठीक है। आप फॉर्मूले में कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकते। आपको अगर इसको 2 करना है तो इसके फ्रंट में आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो आपको 2 यहाँ प्लेस करना है। यहाँ तक क्लियर है, आपको 2 कहाँ प्लेस करना है, फ्रंट में प्लेस करना है। अब ऐसा करने पर ओ हमारे पास कितने हो गए 2 हो गए, क्योंकि 2 1 जा कितना हो गया 2। बट हाइड्रोजन भी चेंज हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4। जो भी नंबर हम फ्रंट में प्लेस करते हैं वो नंबर जो होता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपने लिखा 3 और यहाँ आपने लिख दिया ABC, इसका मतलब 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। हो रहा है क्लियर। जैसे लिखा हो A + B + C, तो इसका मतलब क्या, अगर आपने कॉमन 3 ले रखा है तो 3 इसके साथ भी इंटू है, इसके साथ भी इंटू और इसके साथ भी इंटू है। तो हमने जो भी यहाँ पे नंबर प्लेस किया है वो H के साथ भी इंटू हो रहा है एंड O के साथ भी इंटू हो रहा है। तो O कितने हो गए 2 1 जा 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4। बट लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, डबल हैं। तो 2 से 4 करना हो तो आप यहाँ इसको ऐसे 4 नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला ही गलत हो गया। आपको 4 कैसे करना है, इसके आगे 2 प्लेस करके इसको 4 करना है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमारे पास दोनों तरफ एटम्स की काउंट सेम हो गई है, तो अब डेफिनेटली हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वैलिड होगा। तो एक बार देख लेते हैं वैलिड करा के। 2H2 प्लस में O2 से आपको क्या मिल रहा है 2H2O। H2 के लिए हो गया 4 ग्राम, O2 के लिए हो गया 32 ग्राम। टोटल कितने ग्राम से आ गया 36 ग्राम। यहाँ कितने हैं मॉलिक्यूल 2 और एक वाटर के मॉलिक्यूल का होता है 18, तो यहाँ पे कितना आ गया 36। तो अब हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या है, अब बैलेंस है। तो इक्वेशन बैलेंस करने का मेन पर्पज़ यही है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हो। जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो हम रिएक्टेंट की स्टेट एंड प्रोडक्ट की स्टेट को भी मेंशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास सॉलिड हो तो सॉलिड को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, एस से। लिक्विड होगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। और गैसेज होंगी तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जी से। जैसे एग्जांपल के लिए H2 है तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, प्लस में O2 है ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, H2O के अंदर, जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बैलेंस के लिए यहाँ पे आपको 2 प्लेस करना पड़ेगा और इसके आगे 2 प्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो आप स्टेट मेंशन कर रहे हो, रिएक्टेंट जो है फर्स्ट गैसियस में है, सेकंड भी गैसियस में है, प्रोडक्ट किसके अंदर है, लिक्विड में है, ये भी मेंशन करना ज़रूरी होते हैं जब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर है। तो ये हमारे पास था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। चलिए बैलेंसिंग का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास N2 है, उसके साथ H2 है और दोनों ने कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लिया, अमोनिया फॉर्म कर लिया, विच इज़ NH3। तो अगर हम काउंट देखें तो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं डबल, बट यहाँ कितने हैं सिंगल, तो इसके आगे आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा 2। जैसे आपने यहाँ 2 प्लेस किया, नाइट्रोजन तो दोनों साइड इक्वल हो गए, बट ये जो 2 है वो H के नंबर को चेंज कर देगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 3 जा 6, तो यहाँ भी आपको 6 करने हैं। तो 6 करने के लिए आप क्या करोगे, इसके आगे आप 3 लगा दोगे। तो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, इक्वेशन हमारी बैलेंस। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्या है, H2 है, साथ में O2 है, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है। ये पीछे वाला एग्जाम्पल है जो अभी हमने सीखा था।
हाइड्रोजन यहाँ डबल है, यहाँ भी डबल है, कोई इशू नहीं है, बट ऑक्सीजन यहाँ डबल है बट यहाँ सिंगल है, तो उसके आगे 2 प्लेस कर देंगे। ऐसा करने पर हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हम कितना प्लेस कर देंगे, 2 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस करना काफ़ी ईजी है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है FeSO4 और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3, साथ में SO2 और उसके साथ SO3। इसको हमें करना है बैलेंस। तो अगर हम देखें, फर्स्ट आइटम यहाँ आयरन है विच इज़ 1, यहाँ पे आयरन कितने हैं 2। तो पहला जो इंस्टिंक्ट है वो हमें क्या कहता है, क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। ऐसा करने पर आयरन कितने हो गए, डबल। यहाँ पर आयरन कितने हैं, डबल। सल्फ़र भी कितने हो गए, डबल। और यहाँ सल्फ़र कितने हैं, 1 एंड 1, सल्फ़र भी 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 ज़ा 8, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो ये थी हमारी बैलेंसिंग इस इक्वेशन की। बहुत सिंपल है, बस आपने FeSO4 के आगे 2 प्लेस करना था और इक्वेशन आपकी बैलेंस है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। CO2 + H2O से आपको मिल रहा है ग्लूकोज विच इज़ C6H12O6 और उसके साथ क्या रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन इधर कितने, लेफ्ट हैंड साइड में 1, यहाँ कितने हैं 6, तो हमें पहले इसके आगे 6 प्लेस कर देना है ताकि कार्बन की काउंट इक्वल हो जाए। ऑक्सीजन को हमेशा एंड में चेक करा करो, ऑक्सीजन छोड़ दिया करो, उसको बाद में बैलेंस करा करो। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ कितने हैं 12 हैं, तो आप इसके आगे कितना प्लेस करेंगे, 6। ठीक है, कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 2 ज़ा 12, 12 ऑक्सीजन तो यहाँ से आ गए, 6 1 ज़ा 6 और 6 ऑक्सीजन यहाँ से हैं। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 18 ऑक्सीजन हो गए। 6 तो ऑलरेडी हमारे पास इधर है, कितने और कम है, 12, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 6, 6 2 ज़ा 12, 12 और 6 18। अब मैंने यहाँ क्यों प्लेस किया, यहाँ कोई नंबर क्यों प्लेस नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे नंबर प्लेस करता तो कार्बन का नंबर चेंज हो जाता, हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो जाता, तो फिर कहानी फिर से वहीं पे वापस आ जाती। तो आपने क्या किया, जब कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया तो आपके पास सिर्फ कौन बचा था, ऑक्सीजन। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने जो रिमेनिंग ऑक्सीजन था उसके आगे बस 6 लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Fe प्लस में H2O से आपको मिल रहा है Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, ओके। तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल है बट राइट हैंड साइड में 3 है, तो पहले आपने इसके आगे 3 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 1, बट यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इसके आगे आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, 4, ताकि ऑक्सीजन इस तरफ भी कितने हो जाए, 4 हो जाए। बट ये 4 प्लेस करने पर O तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन कितने हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गए। यहाँ कितने हैं 2 हैं, तो इसके आगे आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, 4, आयरन 3, आयरन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। बहुत सिंपल सी इक्वेशंस है। बैलेंस करना बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Mn हो गया, Mn इज़ मैंगनीज, उसके साथ आपने कंबाइन किया है Fe2O3 और रिज़ल्ट में आपको मिल रहा है MnO2 और उसके साथ रिलीज़ हुआ है Fe। ये एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल है जहाँ भी आपको ऑक्सीजन स्पेसिफिकली 2 एंड 3 दिखाई दे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ ऑक्सीजन देखो तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 3 हैं। यहाँ आप ऑक्सीजन देखो तो कितने हमारे पास, 2 हैं। तो जब भी हमारे पास 2 3 का सेटअप होता है, हमें इन दोनों को क्या करना होता है, 6 बनाना होता है। तो आप इधर वाले O को भी 6 बनाएंगे और राइट हैंड साइड वाले O को भी 6 बनाएंगे। तो यहाँ हम 6 कैसे कर सकते हैं, इसके आगे आप 2 प्लेस कर दो तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा इधर। ठीक है, और इसके आगे आप कितना प्लेस कर दो, 3, तो 3 2 ज़ा यहाँ कितना हो जाएगा, 6। तो O हमारे पास हो गए बैलेंस जब 2 और 3 का सेटअप आए। मतलब हर बंदा किसी भी फॉर्म में हो उससे आपको मतलब नहीं है, बस आपने O देखना है। अगर वो 2 एंड 3 के सेटअप में आ रहा है तो पहले आप उसको बैलेंस करके ट्राई करो। ये हिट एंड ट्रायल है,
जनरली इस मेथड से सॉल्व हो जाता है, अगर सॉल्व ना हो तो फिर हम बात की बात है, पहले हम इस अप्रोच को ही यूज़ करेंगे। तो इस अप्रोच से हमारा काम चल गया, दोनों तरफ ओ हमने कितने कर दिए हैं, 6 कर दिए हैं। अब यहाँ पर आयरन कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसके आगे हम 4 प्लेस कर देंगे। मैंगनीज कितने हो गए, 3, तो इसके आगे हम 3 प्लेस कर देंगे। ये होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। NaHCO3 से आपको मिल रहा है Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है, तो पहले आप देखो सोडियम कितने हैं यहाँ 1, सोडियम यहाँ कितने हैं 2। तो पहले सपोज आपने यहाँ 2 प्लेस कर दिया, 2 लगाने पे हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। कार्बन कितने हो गए आपके पास 2, यहाँ भी कितने हैं 2, एक इधर है और एक इधर है। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 ज़ा 6, 3 यहाँ पर है, एक यहाँ है, टोटल 4, और 4 और 2 6 हो गए आपकी इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैव Al2O3 प्लस में HCl और रिज़ल्ट में आ रहा है AlCl3 प्लस में H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, एल्यूमिनियम को देखते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं डबल, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं सिंगल। तो आपने पहले इसके आगे कितना प्लेस कर दिया, 2 प्लेस कर दिया। ऐसा करने पर क्लोरीन कितने हो गए 2 3 ज़ा 6, बट यहाँ क्लोरीन कितने हैं 1। तो आपने इसके आगे क्या प्लेस किया 6, ताकि क्लोरीन भी हमारे कितने हो जाएं 6 हो जाए। एल्यूमिनियम डबल, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए, तो आपको यहाँ कितना प्लेस करना पड़ेगा 3 3 2 ज़ा 6। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 3, ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हो गए 3, क्योंकि 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है Al2O3 प्लस में NaOH और रिज़ल्ट में आ रहा है NaAlO2 प्लस में H2O। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं डबल है, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं सिंगल। तो आपने इसके आगे क्या प्लेस कर दिया 2, एल्यूमिनियम डबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम कितने हैं सिंगल, सोडियम यहाँ कितने हो चुके हैं डबल। तो आपने इसके आगे क्या प्लेस कर दिया 2 को प्लेस कर दिया। ठीक है, सोडियम डबल, एल्यूमिनियम डबल। नेक्स्ट अगर आप काउंट करो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन काउंट कर लो 3 यहाँ से आ रहे हैं और 2 यहाँ से आ रहे हैं, मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 5। इधर देखें तो 2 2 ज़ा 4 यहाँ से आ रहे हैं और 1 यहाँ से आ रहा है, तो इधर भी टोटल कितने हो गए 5। तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जिससे हमारी जो बैलेंसिंग है बहुत जल्दी हो जाएगी। C2H6 प्लस में O2 से आपको क्या मिल रहा है CO2 प्लस H2O। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है HGS प्लस में O2 से आपको क्या मिल रहा है HGO प्लस में SO2। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इसी टाइप का, जैसे हमारे पास है Cu2S प्लस में O2, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है Cu2O प्लस में SO2। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल स्पेशल टाइप के हैं। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हर एक एटम को बैलेंस कर लेना, उसके बाद आप O की तरफ आना। जब भी O हमेशा अकेला दे रखा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, किसी कंपाउंड के साथ अटैच नहीं है, अकेली फ्री फॉर्म में आपको क्या मिल रही है ऑक्सीजन मिल रही है, तो उस केस में आपको ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। तो आपको करना क्या है, पहले हर एक आइटम को बैलेंस कर लो, उसके बाद आप O की तरफ आओ। तो यहाँ कार्बन कितने हैं 2, तो आपने यहाँ कितना प्लेस कर दिया 2। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 6, तो हमने यहाँ कितना प्लेस कर दिया 3। ठीक है, यहाँ तक कार्बन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं राइट हैंड साइड में। नाउ आपको क्या करना है, अब राइट हैंड साइड में O काउंट करने कितने हो गए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 हो गए CO2 से, और 3 1 ज़ा 3, 3 हो गए आपके पास वाटर से, तो टोटल कितने हो गए 7। यहाँ कितने हैं 2, तो 2 को 7 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 7 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में और 7 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है।
पहले हर एक आइटम को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन को छोड़ दो, फिर उसके बाद आप देखो राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, हमेशा वो ऑड में ही होंगे। तो आपको ऑड में अगर बैलेंसिंग करनी है तो आपको क्या करना है, उस फ्रैक्शन को n/2 मान लेना है। मतलब इस तरफ 7 थी तो 7/2, इस तरफ सपोज 9 है तो 9/2, 11 है तो 11/2, इस तरीके से आपको चलना है। अब क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड है तो 10th में हम लोग ऐसे फ्रैक्शन तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन को ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस 2 को यहाँ से निकालो और सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमारे पास जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हो गए, CO2 हो गए 4, 2 2 ज़ा 4। वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2 3 ज़ा 6। तो आप फिर से चेक करो एक बार, कार्बन कितने हैं 4, कार्बन हो गए 4, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। हाइड्रोजन भी कितने हो गए 12। अब ऑक्सीजन काउंट करो तो 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गए आपके पास CO2 के मॉलिक्यूल से, एंड 6 1 ज़ा 6, 6 आ गए आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल से। तो टोटल कितना हो गया, 14 हो गया ना, बस हो गई बैलेंसिंग। देखो नीचे एग्जांपल देखो, ये मर्क्यूरी है Hg, जो मर्क्यूरी है यहाँ पे सिंगल है, इधर भी सिंगल है, सल्फर यहाँ सिंगल है, सल्फर यहाँ सिंगल है। यहाँ पर टोटल O कितने हैं, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, टोटल 3। यहाँ कितने हैं 2, तो इसको आप कितना बना दो, 3/2 बना दो। ठीक है, सिंपल है, दोनों तरफ कितने हो गए, 3 3 हो गए। अब ये 2 आपको यहाँ से डिस्पोज करना है, तो 2 यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो। तो 2 मर्क्यूरी, 2 मर्क्यूरी, 2 सल्फ़र, 2 सल्फ़र, 3 2 ज़ा 6, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 6 हो गई बैलेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है Cu2S प्लस में O2 गिव Cu2O प्लस SO2। फिर से देखो, पहले कॉपर कितने हैं डबल, कॉपर कितने हैं डबल, सल्फ़र कितने हैं सिंगल, सल्फ़र कितने हैं सिंगल, O कितने हैं डबल, O कितने हमारे पास 3 है। ठीक है, वैसे तो हम इसको 6 वाले अप्रोच से भी कर सकते हैं, बट ये स्पेशल टाइप के एग्जांपल है जिसमें ये ट्रिक बहुत फास्ट आपका जो बैलेंस है वो कंप्लीट कर देगी रिएक्शन का, बहुत ही जल्दी। और बोर्ड में हमें टाइम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जितना टाइम हम सेव कर पाएँ उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है, पहले कॉपर डबल, कॉपर डबल, सल्फर सिंगल, सल्फर सिंगल, टोटल ऑक्सीजन इस तरफ 3 है तो यहाँ कितना कर देंगे 3/2। फिर से ये 2 यहाँ से इरेज करेंगे और यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे। तो ये हो गया बैलेंसिंग हमारी 2 3 2 2। तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करना बहुत ही सिंपल है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लेड नाइट्रेट, और ये ब्रेक हो रहा है लेड ऑक्साइड में, साथ में NO2, साथ में O2। ठीक है, एक और एग्जांपल सेम इसी टाइप का, CuNO3 की होल ट्वाइस, इससे हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है और उसके साथ क्या मिल रही है, NO2 गैस और उसके साथ O2 गैस। ठीक है, अब इसको आपने करना है बैलेंस। 2241 इस बैलेंसिंग के लिए कोड है। चलिए, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप O को बैलेंस करना, बाद में तो भई आप डायरेक्टली वैसे एग्जाम में यूज़ कर लेना, जहाँ भी नाइट्रेट दे रखा हो तो 2241 आपने बैलेंसिंग यूज़ करनी है। ऑक्सीजन देखे तो यहाँ कितने हैं, 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 1 इधर है। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ तो 2 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए। ठीक है, वो तो बैलेंस हो गया। बट ऐसा करने पर लेड कितने हो गए, डबल हो गए। तो आपको लेड डबल करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और जैसे यहाँ 2 प्लेस किया पूरी इक्वेशन ही बदल गई। लेड तो डबल हो गए, हाँ ठीक है भाई, लेड डबल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब नाइट्रोजन 4 हो गए, 2 यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल 4 हैं। तो आप इसके आगे कितना प्लेस करोगे, 4 प्लेस करोगे। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 12 हैं। यहाँ कितने हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए एंड 2 यहाँ से है। तो टोटल इधर भी कितने हो गए, 12 हो गए, बस हो गई बैलेंस। तो डायरेक्टली याद रखें 2 2 4 एंड 1, ये हमारी बैलेंसिंग होती है नाइट्रेट वाले इक्वेशंस के लिए। जब नाइट्रेट वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो। सिंगल नाइट्रेट अकेला यहाँ दे रखा हो, रिएक्टेंट की फॉर्म में मेटल का नाइट्रेट होना चाहिए, और रिजल्ट में हमेशा यही बनेगा जब डिकम्पोज आप कर रहे होंगे, मेटल का ऑक्साइड बन रहा होगा, मेटल का ऑक्साइड, साथ में NO2 गैस और उसके साथ O2 गैस। तो हमेशा बैलेंसिंग का नंबर सेम चलेगा,
2 2 4 और 1, तो 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ राइट किया है 2 2 एंड 4। ठीक है, तो ये थी हमारी बैलेंसिंग।